हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 13 के सीक्रेट्स, जिसका नाम है डू दिस एंड यू विल बी वेलकम एनीवेयर। एक्चुअली ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज जाइए वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट्स किया है। क्योंकि वो स्टार्टिंग था, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे उसमें मैंने हाईलाइट किए हैं। वो आपको जानने चाहिए, समझने चाहिए, अगर आप इस सीरीज को एक कोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हो तो। ठीक है, तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा। और आज के जो ये कोर्स है, इसमें मैंने 3 नए इंसिडेंट शेयर किए। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला इंसिडेंट है उसमें मिस्टर डेल कार्नेगी ने बताया है कि थियोडोर रूजवेल्ट व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट थे, और वो अब उन्होंने जो प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने नौकरों के बीच में, अपने नेबर्स के बीच में बहुत ज्यादा ख्याति पाई थी, बहुत मशहूर थे वो। उनके नौकर, उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे, वो उनको बहुत पसंद करते थे। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके एक नौकर था जो उनके खान पान, उनकी पोशाकों का, उनके ड्रेसअप का ख्याल रखता था। उस नौकर ने मिस्टर थियोडोर के बारे में एक प्रॉपर बुक लिखी है, जिसका नाम है थियोडोर रूजवेल्ट हीरो टू हिज वॉलेट। मतलब थियोडोर रूजवेल्ट जो अपने वॉलेट के लिए हीरो है। और उस बुक के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है एक इंसिडेंट। उस इंसिडेंट में क्या था कि जो नौकर था, उसकी वाइफ बार बार मिस्टर प्रेसिडेंट से पूछती रहती थी कि सर ये बॉब वाइट कैसी दिखती है, ये बॉब वाइट कैसी दिखती है। बॉब वाइट एक्चुअली एक पक्षी होता है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी अपने नौकर की वाइफ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि बॉब वाइट कैसी दिखती है। बताया कि इतने बड़े साइज की होती है, ऐसा कलर होता है, ऐसी चोंच होती है, ऐसी आंखें होती है। अच्छी तरह से डिटेल में क्लियर किया उसको। जबकि कौन करता अपने नौकर की बीवी से इतनी बातें। उसके अलावा एक बार क्या हुआ कि नौकर और उसकी वाइफ अपने कॉटेज के अंदर बैठे थे, अपने काम कर रहे थे। तो उनके फोन की रिंग बजी। वो वाइफ ने फोन उठाया, नौकर की वाइफ ने। तो फोन के उस तरफ मिस्टर रूजवेल्ट खुद थे और बोलते, एनी एनी जरा खिड़की खोलकर देखो, बाहर वो वाइट बैठी हुई है, देखो देखो, तुम उसको देख पाओगे, दरवाजा खोल के देखो, बाहर तुम्हारे आंगन में वो वाइट है। तो ये चीज बताती है कि वो किस तरह के इंसान थे, जो अपनी नौकरानी की, अपने नौकर की वाइफ की फीलिंग का, क्योंकि उसको पता था कि उसको वो वाइफ देखना पसंद है, उसके बावजूद, इतने महान इंसान, इतनी बड़ी पोजीशन पे होने के बावजूद वो उसकी, उनको ये बात याद रहती थी, रही। और उन्होंने स्पेशली खुद से फोन करके उसको बताया कि तुम देखो बाहर वो वाइफ बैठी है। इतनी छोटी सी इच्छा, यानी कि वो दूसरे लोगों में कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। और यही नहीं, जब भी वो अपने ऑफिस के लिए जाते थे तो रास्ते में गुजरते हुए कॉटेज, जो उनका नौकर का कॉटेज था, वो रास्ते में ही पड़ता था। तो उसमें बोलते हुए जाते, हु एनी, हु जेम्स, ऐसे बोलते हुए जाते थे। और ये एक फॉर्मल ग्रीटिंग होती थी उनके उस नौकर के लिए कि वो उसको हेलो बोल रहा है। जबकि वो कई बार दिखाई भी नहीं देते, अपने कॉटेज के अंदर होते थे, फिर भी बोलते थे कि हाँ हेलो बोल रहा है। तो इस तरह के इंसान थे वो मिस्टर रूजवेल्ट। वो एक सच्चे दिल से इंटरेस्ट लेते थे लोगों में, लोगों को खुश करना उनको बहुत पसंद था। लोगों की चाहतों का, इच्छाओं की परवाह करना, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। यही चीज उन्होंने ये भी बताई है, जब मिस्टर थैप आपकी आखिरी विदाई हुई थी, तब वो जो असेंबली हुई थी उसमें वो आए और उन्होंने जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे हाथ मिलाए, उनसे हेलो बोला। चाहे वो नौकर हो, वेटर हो, कोई भी हो, हर किसी को हेलो बोला, हर किसी से बात की। और यही नहीं, एक एक नौकरानी थी जो खाना बनाने का काम देखती थी। उससे कहा कि हेलो एलिस, कैसी हो, क्या अब तुम कॉर्न ब्रेड बनाती हो? तो उसने कहा कि नहीं, पहले मैं बनाती थी, लेकिन अब बनाती हूँ कभी कभी, लेकिन नौकरों के लिए, लेकिन कोई ऊपर आकर खाता ही नहीं है। तो उसने कहा मुझे मिलेंगे। तो तब वो उसके लिए प्लेट में कॉर्न ब्रेड लेकर आई और उसने खाया। उसने कहा बहुत टेस्टी। तो उस दिन के बाद से जब भी वो एलिस थी प्रेसिडेंट को वहां आते हुए देखती ऑफिस के पास, तो वो फटाफट एक
कॉर्न ब्रेड का टुकड़ा प्लेट में रख के लाती और फटाफट उनके रास्ते में खड़े जाती और मिस्टर प्रेसिडेंट हर बार उस टुकड़े को उठाते और खाते हुए अपने ऑफिस में चले जाते। पर्सनैलिटी थी जो उनके नौकरों में एक मिसाल क्रिएट करती थी कि हमारे प्रेसिडेंट सच्ची में हमें कितना प्यार करते हैं, हमारी कितनी वैल्यू करते हैं। और रास्ते से जाते हुए अपने गार्डन को, पियोन को, सबको जो भी रास्ते में मिलते थे सबको हाय हेलो कैसे हो ठीक हो सब मुस्कुराते हुए ऐसे करते हुए अपने ऑफिस में एंट्री करते थे। तो इसी चीज ने उनको अपने नौकरों के बीच में, अपने कैबिनेट में एक फेवरेट मेंबर बनाया और लोगों के दिल पर उन्होंने सच्चे दिल से राज किया क्योंकि वो लोगों की परवाह करते थे। और जब उनका जो समय काल था, जो प्रेसिडेंट के सीट से वो हटे और जब वो वहां से गए तो उनके जो भी नौकर थे, वहां पर जो काम करते थे, वहां पे काम करने वाले जो भी कलीग वगैरह थे, उन सब के आंखों में आंसू थे उनके लिए, उनके छोड़े जाने पर कि ऐसा प्रेसिडेंट हमें दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने सच्चे दिल से, सब उनकी परवाह करते, सब उनकी केयर करते थे, उन्होंने सच्चे दिल से उनको दोस्त बनाया था। उनके नौकर नहीं, उनके फैन थे एक्चुअली में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो इंसिडेंट है उसमें एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में काम करते थे और उनका काम क्या होता है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो सेल करना होता था ड्रग स्टोर्स पर। अब एक ड्रग स्टोर्स था, वो वहां पर गए और वहां पर जब भी वो जाते थे तो जो वहां पर सोडा मैन होता था, क्लब मैन होता था, उन सबसे पहले हेलो हाय करते थे, 5-6 मिनट उनसे पहले बात करते थे, पूछते थे और बच्चे वगैरह कैसे हैं, घर में क्या चल रहा है, बच्चे की स्कूल की फीस भर गई और स्कूल के में बच्चों के मार्क्स कैसे आए हैं और क्या हुआ, ये वहां नौकरी लगी कि नहीं लगी, जो भी उनकी घर की बातें होती थी वो बात करते थे, 5-6 मिनट एटलीस्ट उनके साथ गुजारते थे। उसके बाद वो ऑनर के पास जाते थे और उनसे ऑर्डर लेते थे। एक बार क्या हुआ, जब वो ऑर्डर लेने के लिए दुकान उसके शॉप में गए तब पहले तो उन्होंने अपने सोडा मैन से और क्लर्क से बात की, लेकिन सेल्स क्लर्क से बात की और उसके बाद वो ऑनर के पास गए तो ऑनर ने कहा कि अब मैं सोच रहा हूँ अब ना हमें आपका सामान नहीं चाहिए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि छोटी सी ड्रग स्टोर पर अपना टाइम बर्बाद करने से बेटर है कि मैं डिस्काउंट स्टोर और अदर्स चीजों बेचने पर अपना ध्यान लगाऊं क्योंकि मुझे इसमें कोई ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा है, आप जा सकते हैं। ये कहकर उनसे जाने के लिए कह दिया। अब क्या करते हैं वो सेल्समैन क्या करते हैं, वो वापस वहां से आ गए और फिर कई घंटों तक उसी एरिया में घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे। एक कस्टमर हाथ से निकल गया, क्या करूं, तो करीब 3-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद उन्होंने मन बनाया कि नहीं, एक बार जाकर उस ऑनर से एक बार तो बात करता हूँ, एक बार चांस लेके देखते हैं, हो सकता है ले सामान खरीद ले। तो वो 4-5 घंटे बाद वापस उस स्टोर में गए, ड्रग स्टोर में गए और पहले की ही तरह पहले उन्होंने सोडा मैन जो था सोडा क्लर्क से बात की, फिर सेल्स क्लर्क से बात की, हेलो हाय किया था। तो ऑनर ने उनको देखा और बोला, ऑनर मुस्कुराए, लाइक हेलो वेलकम बैक बोला और उनको दवाई का डबल ऑर्डर दिया। जितना ऑर्डर वो पहले देते थे उससे डबल ऑर्डर इस बार दिया। अब वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काफी कंफ्यूज थे, सरप्राइज थे कि ऐसा क्या हो गया, आप कुछ टाइम पहले जब मैं आपके पास आया था तो आप हमारे साथ बिजनेस करना बंद करने वाले थे। आपने कहा था कि मैं आगे से आपको हमारी दवाई नहीं चाहिए और अब आपके मुझे डबल ऑर्डर दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि वो आदमी देख रहे हो वहां पर, वो क्लर्क जो सोडा फाउंटेन के पास खड़ा है, एक्चुअली वो मेरे पास आया था आपके जाने के बाद और उसने मुझसे कहा कि सर, हमने बहुत सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव देखे हैं लेकिन कोई भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं होता जो इतना कष्ट उठाए कि हमसे कभी बात करे, हमारे बारे में कभी पूछे। उसको बस अपने काम से मतलब होता है। वो आपके पास आते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। उनका मतलब आपसे सिर्फ बिजनेस का है। लेकिन ये बंदे हैं जो यहाँ पर सिर्फ अपना सामान बेचने नहीं आते, वो हमसे बात करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमें सलाह भी देते हैं, हम कई बार हमारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की हैं।
अगर कोई ऐसा बंदा है, कोई भी ऐसा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारे साथ बिजनेस करना डिजर्व करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही बंदे हैं। अगर आप इनसे बिजनेस खत्म करेंगे तो हमें लगता है कि आप अपनी लाइफ की से बहुत बड़ी गलती करेंगे। जब मैंने ये बात सुनी तो सच्ची में मुझे लगा कि नहीं, हमें आपके साथ बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहिए। तो फिर उस शॉप ऑनर ने उनको ग्रीट किया, थैंक यू बोला कि हमको इतना टाइम देने के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए, और आगे से वो लॉयल कस्टमर बन गया और आगे भी वो बिजनेस देता रहा। तो ये था इफेक्ट अगर आप किसी में जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हो। जो कि ज्यादातर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, उनको मतलब होता है अपना सामान बेचें और निकलें, उन्हें नहीं मतलब होता रिश्ते बनाने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिजनेस तो बनाए ही, बिजनेस तो करें ही इंसान का, लेकिन बिजनेस से भी ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं कई, वो होती है रिश्ते बनाना, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, अपनी पहचान बनाना, अपना लोगों के दिल के अंदर एक ट्रस्ट पैदा करना, एक बिलीव, एक दोस्त बनाना। हर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ये सीखना चाहिए कि वो सिर्फ इस बात पे ही ध्यान ना दे कि वो अपना सामान बेचे, बल्कि इस बात पे भी ध्यान दे कि वो सामने वाले में जेन्युइन इंटरेस्ट ले, कि जो उसका कस्टमर है वो सिर्फ कस्टमर ही नहीं है, वो एक इंसान भी है। उसके अंदर फीलिंग है, उसके घर में कुछ खुशियां आती हैं, कुछ दुख होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हर बहुत सारी चीजें होती हैं उसके साथ। तो आपका काम सिर्फ उससे को सामान देना, पैसे लेना नहीं, उसकी खुशियों में, उसके दुखों में उसका साथ देना भी होता है। और इसी तरह से दोस्त बनाए जाते हैं, तभी वो लोग तुम्हारे दोस्त बनेंगे अगर आप उनके सुख दुख में साथ देंगे। तो नेक्स्ट इंसिडेंट है, उसमें क्या है कि मिस्टर डेल कार्नेगी ने एक कोर्स स्टार्ट किया था ब्रुकलिन में, ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड साइंस में। और उस कोर्स में उनको सिखाना था फिक्शन राइटिंग, फिक्शन राइटिंग का कोर्स था। और कोर्स के लिए उनको बहुत अच्छे लेवल के ऑथर्स की जरूरत थी जो अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को उनके स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अब सीधी सी बात है, जो एक बड़े बड़े ऑथर हैं, जो बड़े बड़े राइटर हैं, वो बिजी भी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो आपके लिए आप चाहते हो कि वो आ जाए, वो खड़े हों और आपके पास आ जाएं। तो अब उनको बुलाना था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबके लिए, जो भी बड़े बड़े राइटर थे, जैसे कैथलीन नॉरिस थी, फैनी हार्ट थी, ईडा टर्वेल थी, और भी बहुत सारे थे, तो उनको सबको एक लेटर लिखा कि सर, आपका काम हमें बहुत पसंद है, हम आपके बहुत अच्छे फैन हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट आए, हमारे बच्चों को अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के में जो भी आपने गेन किया है, जो भी आपके काम करने के मेथड है, वो हमारे बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे बच्चे इस कोर्स से ज्यादा ज्यादा बेनिफिट उठा पाएं और आपके एक्सपीरियंस से लर्न कर सकें। अब लेकिन साथ साथ मिस्टर डेल कार्नेगी को ये भी पता था कि ये ऑथर सभी बहुत बिजी हैं, तो उन्होंने साथ में ही लिखा, ऐड किया कि मैं एक क्वेश्चनरी, हम जानते हैं कि आप बहुत बिजी होंगे, शायद आपके लिए ब्रुकलिन अपने घर छोड़कर ब्रुकलिन में सफर करके हमारे इंस्टीट्यूट आना पॉसिबल ना हो, तो क्वेश्चन की लिस्ट उसमें अटैच कर दी कि ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी जिंदगी के ऊपर और आपके काम करने के तरीके के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं वो रिप्लाई करेंगे। अगर नहीं आ पाए तो उसमें भी आप हमारी बहुत तगड़ी हेल्प हो जाएगी। तो जब इन सब लोगों को जब ये लेटर मिले, तो उन्होंने जब ये पढ़ा कि मेरे एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं लोग, मेरे अचीवमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, हर कोई बंदा चाहता है कि मैं अपने अचीवमेंट, अपने एक्सपीरियंस, अपने मेथड खुद अपने मुंह से बताऊं सामने वाले को। तो उन सबको ये बहुत पसंद आया। तो वो क्या हुआ, उन्होंने ट्रेवल करना ज्यादा पसंद किया और वो अपनी जगह छोड़कर ट्रेवल करके ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने स्टूडेंट के सामने प्रॉपर स्पीच दी, प्रॉपर बताया कि इस तरह से फिक्शन राइटिंग करनी चाहिए, ये मेथड है, ये तरीके हैं, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे। तो इस तरह से उन्होंने उनके काम में जेन्युइन इंटरेस्ट लेकर कि हाँ वो बिजी भी हैं, तो उनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, ये उनका मेथड था कि वो बिजी है तो मुझे उन्हें ट्रबल नहीं देनी, इसलिए वो क्वेश्चनरी लिखा था। लेकिन इस बात से वो प्रभावित हो गई और वो ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट पहुंचे और इसी मेथड को उन्होंने आगे भी फॉलो किया। और प्रेसिडेंट के, जो व्हाइट हाउस के बहुत सारे
जो थेब की कैबिनेट थी, रूसवेल्ट की कैबिनेट के उसके बड़े-बड़े ओहदे पे जो लोग बैठे हुए थे, उनको भी अपने इस कोर्स के में स्पीच देने के लिए अपने इंस्टीट्यूट बुलाया और उनमें से कई लोग उनके पास आए। तो ये था कि अगर आप लोगों की परवाह करोगे, तो लोग आपकी परवाह करेंगे। ये मेथड, ये आइडिया आप अपनी लाइफ में, अपने बिज़नेस में, अपने करियर में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप करेंगे, तो आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। एक और इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिसमें क्या था, वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जर्मन कैसर। वो उस टाइम पे बहुत विवादित व्यक्ति थे, क्योंकि क्या हुआ था कि हॉलैंड में एक लड़ाई हुई थी। उस हॉलैंड में उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस लड़ाई से भाग निकले थे। इस वजह से उनके जो कंट्री के लोग थे, उनकी खुद की कंट्री के लोग उनके अगेंस्ट हो गए और सारे पूरे देश में उनके पुतले जलाए जा रहे थे और उनको गालियां दी जा रही थी, उनके पोस्टर लगाए जा रहे थे। तो पूरा देश उनसे गुस्से में भरा हुआ था, उनसे सब नफरत करते थे। ऐसे टाइम पे एक छोटा बच्चा था जिसने मिस्टर केसर को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था कि सर, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मैं आपको हमेशा प्यार करता रहूंगा, आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। इस बात ने, उस लेटर ने मिस्टर कैसर को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उसने उस बच्चे को अपने पास बुलवाया, स्पेशली लोग अपने नौकर को भेजकर बुलवाया, और वो बच्चा आया अपनी मम्मी के साथ और वो उससे मिले, उससे बात की। तो सीधी सी बात है, छोटा बच्चा था, तो वो उससे इतना प्रभावित था कि उसकी मम्मी से उसने शादी कर ली। और ये छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन यही है कि अगर आप किसी में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हो, तो सामने वाला प्रभावित होता है, आपका दोस्त बनता है। वो छोटे से बच्चे को ये सीखने की जरूरत नहीं है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स में जो लिखा है, जो डेल कार्नेगी ने समझाया, वो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है उसे। वो ये पहले से ही जानता था कि लोगों का दिल कैसे जीता जाए, और छोटा सा बच्चा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारे इंसिडेंट समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। अगर कोई भी आपको ऐसा लगा कि कुछ कमी है या मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए या कुछ सुधारना चाहिए, प्लीज सजेशन में नीचे मुझे बताएं कि मैं ये चीज ऐड कर सकती हूँ या ये चीजें मुझे सुधारनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को सीखने की जरूरत होती है, मुझे भी है। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर के सभी इंसिडेंट स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके साथ इसी चैनल पर इसी यूट्यूब पर। तब तक के लिए